प्रातःकालीन बेला में बच्चों आपका स्वागत है। सुप्रभातम। मैंने कल आपको कक्षा 11 की हिंदी विषय के अंतर्गत नमक का दरोगा पाठ से एक वीडियो प्रेषित किया था, जिसमें बताया गया था कि किस प्रकार से ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों को, जो धनवान और पूंजीपति लोग होते हैं, किस प्रकार से अपने कर्तव्य से उनको विमुख कर देते हैं और उनको गलत काम करने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो पंडित अलोपीदीन उस क्षेत्र का बहुत बड़ा कारोबारी होता है, जो काले कारनामों से अपने व्यापार को दिन दूना रात चौगुना बढ़ाता है। लेकिन मुंशी बंसीधर जैसे ईमानदार दरोगा उनके धन के आगे नहीं झुकते हैं और एक कह सकते हैं कि धर्म ने धन को कुचल दिया। तो आगे वीडियो के माध्यम से अब आगे पाठ को बढ़ाते हुए आप समझिए। सुबह तक हर जबान पर यही किस्सा था कि पंडित जी के व्यवहार की चारों तरफ निंदा हो रही थी। सब लोग जानते थे कि पंडित जी कैसे काले कारनामे करते हैं, तो सब लोग निंदा कर रहे थे कि आज पंडित जी फंस गए चक्कर में। भ्रष्ट व्यक्ति भी उनकी निंदा कर रहे थे। जो भ्रष्ट व्यक्ति थे वो भी उन्हें आज निंदा कर रहे थे। अगले दिन अदालत में भीड़ थी। अदालत में सभी पंडित अलोपीदीन के धन के गुलाम थे। अर्थात पंडित जी को ये विश्वास था कि अदालत में मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वे पकड़े जाने पर हैरान थे कि आखिर पकड़ क्यों लिए गए। इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया। सभी लोग कह रहे थे कि पंडित जी ने ये जुर्म किया है, इस बात पर हैरान नहीं थे। हैरान इस बात को लेकर थे कि ये आखिर पकड़ क्यों गए, बल्कि इसलिए कि वे कानून के पंजे में कैसे आए। इस आक्रमण को रोकने के लिए वकीलों की फौज तैयार की गई। बहुत बड़े बड़े वकील जो पैसे के लालची थे, और पंडित जी को पूरा आश्वासन दिलाया आलोपीदीन को कि आपका बाल विवाह का नहीं होगा। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। धर्म में और धन में। वंशीधर के पास सत्य था। तो बच्चों बताते हैं कि सत्य जो है पराजित हो सकता है, लेकिन अंततः उसकी जीत ही होती है। लेकिन गवाह लोभ से डावाडोल थे। जो गवाही थे उनको भी लोभ दे दिया गया था। तो मुंशी जी को न्याय में पक्षपात होता दिख रहा था। जो दरोगा जी थे उन्हें लग रहा था कि निश्चित रूप से यहाँ पर पक्षपात होगा। यहाँ के कर्मचारी पक्षपात करने पर तुले हुए थे। मुकदमा शीघ्र समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने लिखा कि पंडित अलोपीदीन, ये निर्णय दिया गया। देखिए क्या निर्णय दिया कि पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध है प्रमाण और आधारहीन, कोई ऐसा उनके पास सबूत नहीं है, स्पष्ट सबूत कि पंडित जी ने गुनाह किया है। वे ऐसा कार्य नहीं कर सकते। दरोगा का दोष अधिक नहीं है। दरोगा को थोड़ा सा मोहलत देते हुए कहा कि दरोगा का अधिक दोष नहीं है, परंतु एक भले आदमी को कष्ट देने के कारण उन्हें भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी दी जाती है कि ऐसे भले मनुष्य के साथ में इस प्रकार का उनको दोषी न ठहराएं। इस फैसले से सबकी बाँछें खिल गई। मुहावरा है बाँछें खिलना, कि अर्थात सबके मुँह में एक प्रकार से चमक आ गई, हंसी आ गई। खूब पैसा लुटाया गया था अदालत में, जिसने अदालत की नींव तक हिला दी। वंशीधर बाहर निकले तो चारों तरफ से व्यंग की बातें सुनने को मिली। वंशीधर शर्मिंदा हो गए। उन्हें न्याय, विद्वता, उपाधियाँ आदि सभी निरर्थक लगने लगी कि पैसे के आगे ये सब चीज़ें बेकार हैं। अदालत के फैसले के एक सप्ताह बाद ही वंशीधर को नौकरी से निकाल दिया गया। घर वालों ने जब यह समाचार सुना तो उन्होंने अपना माथा पीट लिया, क्योंकि बड़ी मुसीबत के बाद नौकरी मिली थी। घर वालों को बहुत आशा विश्वास था कि अब घर की जो माली हालत है वो ठीक हो जाएगी, संपन्नता आएगी। लेकिन तुरंत ही उनको नौकरी से निकाल दिया गया। उनके पिता बहुत क्रोधित हुए कि बच्चे को इतना समझाया था कि ठीक प्रकार से काम करना, लेकिन ये अपनी आदतों से बाज नहीं आया। साथ ही माँ, पत्नी अपनी नाराज़गी व्यक्त कर रही थी, क्योंकि सभी को क्या चाहिए था? पैसा।
मुंशी बंसीधर को पहली बार अपने जीवन का खेदजनक अनुभव हुआ कि मैंने बहुत बड़ा गलत काम किया। दुख बहुत महसूस हुआ। कोई भी सत्य के लिए समर्पित होने को तैयार नहीं है। घर परिवार वालों ने भी साथ छोड़ दिया। पूरे समाज ने बंसीधर को अपमानित किया कि पंडित अलोपीदीन से आपने क्यों इस प्रकार का कार्य व्यवहार किया। अगर आप उनकी बात मान जाते तो आज आपको नौकरी से हाथ नहीं धोना पड़ता। तो बंसीधर के दृढ़ चारित्रिक बल ने पंडित अलोपीदीन पर ऐसा प्रभाव डाला कि उनकी आत्मा अंदर तक व्यथित हो गई। अब पंडित अलोपीदीन अंदर अंदर व्यथित थे, पीड़ित थे कि दरोगा बहुत ईमानदार है और मैंने उसको बर्खास्त करवा दिया। वे अगले ही सप्ताह अपने सजे हुए रथ पर बैठे और बंसीधर के घर पहुँचे। उन्हें आया देखकर बंसीधर के पिता अपनी बदकिस्मती और बेटे की मूर्खता का रोना रोने लगे कि हुजूर, आपके साथ मेरे बेटे ने बहुत गलत किया है। अलोपीदीन ने उन्हें चौंकाते हुए कहा, आपका बेटा कुल तिलक है, आपके परिवार का एक तरह से सम्मान है, आपके परिवार का बहुत इकलौता पुत्र है, फिर भी बहुत ही सम्मानजनक है आपके परिवार के लिए। ऐसे धर्मपरायण मनुष्यों पर तो सर्वस्व अर्पण किया जा सकता है। उन्होंने बंसीधर से कहा, आज मैं स्वयं आपके हिरासत में चला आया हूँ। मैंने इस दुनिया को सबको खरीद कर गुलाम बना लिया। बंसीधर अलोपीदीन की इस प्रकार की बातें सुनकर के भौचक्के रह गए कि आज ये किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। लेकिन मुझे परास्त किया तो केवल आपने। मैं आपके सम्मुख एक आग्रह लेकर के आया हूँ। कौन सा आग्रह लेकर के आया हूँ? वो कह रहे हैं कि सेठ जी के हृदय की विशालता और गुणग्राह्यता को देखकर बंसीधर बाबू पिघल गए। जब इस प्रकार की बातें करने लगे पंडित अलोपीदीन तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, अचंभव हुआ कि कैसी बातें कर रहे हैं। सेठ जी ने बंसीधर के सामने प्रस्ताव रखा कि वह उसकी सारी संपत्ति का स्थायी मैनेजर पद स्वीकार करें, अर्थात अपनी पूरी प्रॉपर्टी का, अपने बिजनेस का एक परमानेंट मैनेजर नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा। 6,000 रुपये वार्षिक, 6,000 पर मंथ वार्षिक वेतन, 6,000 वार्षिक वेतन एनुअली है। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च जो भी होगा, सवारी के लिए घोड़े, बंगला, नौकर, चाकर आदि सब मुफ्त मिलेंगे। यह प्रस्ताव सुनकर बंसीधर ने हाथ जोड़ दिए और कहा, मुझ में ना तो विद्या है, ना बुद्धि है, ना वो अनुभव है जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता। ऐसे महान कार्य के लिए आपको एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी व्यक्ति की जरूरत होगी जो आपके व्यापार को ठीक प्रकार से संभाल सके। लेकिन नहीं, सेठ अलोपीदीन ने कहा कि बंसीधर को कलम देते हुए कहा कि मुझे ना अनुभव की आवश्यकता है और ना विद्वता की, ना मर्मज्ञता की, आदि की चाय मुझे किसी की चाय नहीं है। मुझे तो सदैव नदी के किनारे वाला वही दरोगा चाहिए, बेमुरौवत, उद्दंड, कठोर किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा चाहिए। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपको हमेशा वैसा ही बनाए रखे जैसा कि मैंने नदी के किनारे दरोगा देखा है। बंसीधर की आंखें कृतज्ञता से डबडबाए आईं। उन्होंने कांपते हुए हाथों एवं भक्ति भाव से नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर किए। अलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले से लगा लिया। तो बच्चों, पाठ का सारांश यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें शिक्षा यह मिलती है कि हम अपनी सच्चाई और कर्तव्य निष्ठा पर अगर हम ठीक प्रकार से चलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जीत जरूर होती है और भगवान हर तरह से हमारी मदद करता है। इसलिए सच्चाई के मार्ग से हमें बेमुख नहीं होना चाहिए। सच्चाई पर चलने वाला व्यक्ति कुछ समय के लिए परेशान तो हो सकता है, लेकिन जो उसकी जो परिणति होगी, उसका जो परिणाम होगा वो अच्छा ही होगा। ये इस प्रकार से ये पाठ है। पाठ यहीं पर समाप्त हो जाता है। वीडियो को देख करके समझिए, पाठ को पढ़िए। आज इतना ही। धन्यवाद।